प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रेमलता और आज आप सभी सीखने और समझने वाले हैं वर्ग दशम के सप्तमा पाठ नीति श्लोका के अभ्यास कार्य को। अभ्यास कार्य करने से पूर्व बच्चों, आप सभी को जो भी श्लोक पढ़ाया गया था उन सभी श्लोक का अन्वय और उसका अर्थ यहाँ दे दिया गया है। आप सभी उसे देखकर अवश्य समझिएगा और अपने नोटबुक में लिखिएगा। इसे विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे संबंधित पहले से ही 2 वीडियो बना दिया गया है। उसमें दोनों ही वीडियो को आप लोग अच्छे से समझेंगे तो इसे लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने इसलिए बनाया है ताकि लिखित चीज़ें अस्थायी होती हैं और आप नोट्स में बनाएंगे तो आपको अच्छे से इसका ज्ञान होगा और आप भली भांति इसका संदर्भ के साथ अर्थ लिख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में इस श्लोकों का अर्थ भी पूछा जाता है। तो पहला श्लोक आप लोग पढ़ चुके हैं। जस्य कृतं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रति समृद्धिर समृद्धिर स वै पंडित उच्यते, जिसका अन्वय यहाँ लिखा गया है। जस्य कृतं शीतमुष्णं भयं रति आनंदम समृद्धि असमृद्धि वा च विघ्नन्ति स वै पंडित उच्यते। अब बच्चों, संदर्भ में कैसे लिखा जाता है? संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। हमारे पठित पाठ्य पुस्तक पीयूषम द्वितीय भाग के नीति श्लोका नामक पाठ से उद्धृत है। नीति श्लोका महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष है। अब इसका अर्थ जो है यहाँ पर आप लिखेंगे कि जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय और आनंद, उन्नति अवनति विघ्न नहीं डालता, वही व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं या कहलाता है। आप इसे भली भांति लिखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। दूसरा आपका श्लोक था तत्वज्ञः सर्वभूतानां योग्यज्ञः सर्वकर्मणाम उपाज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। तो इसका भी अन्वय यहाँ स्पष्ट है, हालांकि अन्वय आपके पुस्तक में दिया हुआ है। सर्वभूतानां तत्वज्ञः सर्वकर्माणां योग्यज्ञः मनुष्याणां च उपायज्ञः नरः पंडित उच्यते। अर्थात सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्यों में उपाय जानने वाले व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। बच्चों, शब्दार्थ एक ही रहेगा, शब्दार्थ करें, संदर्भ एक ही रहता है, ठीक है। अर्थ केवल प्रत्येक श्लोक का बदलता रहेगा। तीसरा श्लोक था आपका कि अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधमः। यहाँ उसका आप बनाएंगे, अन्वय बना हुआ है। मूढ़ चेता नराधमः अनाहुत प्रविशति अपृष्ट अपि बहुभाषते अविश्वस्ते च विश्वसिति। यानी अर्थ क्या होगा कि मूर्ख हृदय वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है, बिना पूछे ही बहुत बोलता है और अविश्वसनीय पर भी विश्वास करता है, ठीक है। तो इस तरह से 3 श्लोक का अर्थ हो गया। चौथा श्लोक था आपका एको धर्म परम श्रेया क्षमय का शांतिरुत्तमा विद्या का परमा तृप्ति अहिंसा का सुखावहा। इसका अन्वय होगा एक धर्म परम श्रेया एका क्षमा एव उत्तमा शांति एका विद्या एव परमा तृप्ति एका अहिंसा च परमा सुखवाहा भवति। यानी अर्थ होगा कि मात्र एक धर्म ही सबसे बड़ा धन है और एक क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है, विद्या ही एक वस्तु है जिससे अत्यधिक तृप्ति मिलती है और अहिंसा ही एक ऐसी है जो श्रेष्ठ सुखों को प्रदान करती है। 5वां श्लोक था कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशम आत्मना
कामः क्रोधः अस्थता लोभस्तस्मात् तेतत्त्रयं त्यजेत्। जिसका अन्वय है कि नरकस्य इदं त्रिविधं द्वारं काम क्रोध तथा लोभ जह आत्मनं नाशम करोति तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। अर्थ होगा बच्चों, अच्छा अर्थ इसमें छूट गया है, कोई बात नहीं। अर्थ होगा नरक के 3 द्वार होते हैं। मैं अर्थ बोल दे रही हूँ, इसका आप लोग लिख लीजिएगा। नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध तथा लोभ, जो अपना नाश करते हैं। तस्मात् यानी इस प्रकार से इन तीनों को त्याग देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। छठा श्लोक की तरफ। छठा श्लोक था षड्दोषा पुरुषेणे हातब भूतिम इच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। तो इसका अन्वय होगा भूतिम इच्छता पुरुषेणे निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता च इह षड्दोषा हातव्या। बच्चों अर्थ होगा उन्नति की इच्छा रखने वाले पुरुषों के द्वारा ही निद्रा यानी अधिक सोना, तंद्रा यानी ऊँघना, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रा यानी लंबे समय तक काम करने की आदत, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए अगर वह अपनी उन्नति चाहता है तो। ठीक है। 7वां श्लोक था कि सत्येन रच्यते धर्मो विद्या योगेन रच्यते मृजया रच्यते रूपम कुलम वृतेन रच्यते। अन्वय में हो गया है धर्मः सत्येन रच्यते विद्या योगेन रच्यते रूपम मृजया रच्यते कुलम च वृतेन रच्यते। अर्थात इसका अर्थ होगा, अर्थ लिखा गया है इसका कि धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा योग यानी अभ्यास से होती है, रूप की रक्षा मृजा से होती है यानी उबटन से, ठीक है, और कुल खानदान की रक्षा वृत्ति यानी आचरण से होती है। चलिए 8वें नंबर के श्लोक को देखते हैं। 8वां नंबर श्लोक है शूलभा पुरुषा राजन सततं प्रियवादिना अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। यहाँ पर अन्वय में है हे राजन सततं प्रियवादिना पुरुषा शूलभा सन्ति तु अप्रियस्य पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा अस्ति। अर्थ लिखेंगे हे राजन सदैव प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाला और सुनने वाला दुर्लभ है। 9वां है पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तया स्त्रिया श्रियो गृहोस्तक्ता तस्माद्रक्षा विशेषतः। तो यहाँ पर इसका आप अन्वय लिखेंगे स्त्रिया गृहस्य श्रियः पूजनीया महाभागा पुण्या गृह तृप्तया च उक्ता तस्मात् हता विशेषतः रक्षा भवन्ति। अर्थ क्या होगा, स्त्रियां घर की लक्ष्मी, पूजनीय, महाभाग्यशाली, पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई हैं। स्त्रियां इसलिए विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती हैं। अंतिम श्लोक है नीति श्लोका का कि अकीर्तिम वीर्यो हन्ति हन्यर्थम पराक्रमः हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हन्त्य लक्षणम। जिसका अन्वय है विनयः अकीर्तिम हन्ति पराक्रमः अनर्थनम हन्ति क्षमा नित्यम क्रोधम हन्ति आचारः च अलक्षणम हन्ति। अर्थ क्या होगा बच्चों, अर्थ होगा कि विनम्रता अपयश को दूर करती है और परिश्रम गरीबी को दूर करता है, क्षमा सदैव क्रोध को दूर करता है और सुंदर आचरण गलत आदतों को दूर करता है। तो इस तरह से तो ये आप लोग का श्लोक हुआ, उसका अन्वय हुआ और उसकी व्याख्या हो गई या उसका अर्थ हो गया। अब आप आएंगे अभ्यास कार्य में। मौखिक प्रश्न क्या है
करा एक पदेन उत्तरम वदत। बेटा ध्यान से आप लोग ध्यान दे करके पढ़ेंगे, यहाँ एक पद में ही उत्तर मांगा जा रहा है, ठीक है, पूरे वाक्य में नहीं। तो एक पद में ही उत्तर देना है। प्रश्न है विदुरः कः आसीत्, विदुर कौन थे या विदुर कौन था कहना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हमारे लिए सम्माननीय है, ठीक है। तो होता है अर्थ विदुर कौन थे, तो मंत्री प्रवरः यानी मंत्री विशेष, ठीक है। अगला प्रश्न है मूढ़ चेता नराधमः कस्मिन् विश्वसिति। मूढ़ चेता यानी मूर्ख हृदय वाला मनुष्यों में नीच किस पर विश्वास करता है। उत्तर है अविश्वस्ते यानी अविश्वसनीय लोगों पर, ठीक है, अविश्वसनीय बातों पर। अगला प्रश्न है उत्तमा शांति का उत्तम शांति क्या है, तो बेटा उत्तर होगा क्षमा। क्षमा कर देने के बाद से जो शांति मन को मिलती है वो किसी और में नहीं। का परमा तृप्ति, किससे परम तृप्ति प्राप्त होती है, उत्तर होगा विद्या। विद्या ग्रहण करने के बाद जो संतुष्टि मिलती है वो किसी अन्य से नहीं। नरकस्य कियत् द्वारम परिगणितम, नरक के कितने द्वार गिने गए हैं, तो यहाँ है 3 प्रकार के। त्रिविधम क्या होगा, 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है विद्या केन रक्षते, किससे विद्या की रक्षा होती है, योगेन। ये गलत हो गया, योगेन रहेगा, नौ पर ये नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा योगेन, ठीक है। तो उत्तर होगा योगेन, योगेन माने अभ्यास से। विनयः कः हन्ति, तो उत्तर होगा आकृतिम या अपयसम, ठीक है। अब इसके बाद से दूसरा प्रश्न क्या है, तो दूसरा प्रश्न है इस श्लोकांश योजयित्वा वदत, इस श्लोकों को जोड़कर बोलिए, ठीक है। तो प्रश्न में कुछ श्लोक दिया है और उसका स्थान खाली था, हमने यहाँ भर दिया है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में आप देख रहे हैं कि भरा हुआ दिख रहा है। दिया है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मना, हमने भरा है, यहाँ भरेंगे तब जाकर के इस श्लोक का अंश पूरा होगा, ठीक है। काम क्रोधस तथा लोभस्त तस्मात् देतत् त्रयम त्यजेत्, इसमें क्या भरना था, लोभस्तत् मातेतत्, ठीक है। ख में दिया है सत्येन रक्षते धर्मो, यहाँ इधर की पूरी लाइन खाली है, यहाँ क्या भरना है, विद्या योगेन रक्षते, और इधर से पूरी लाइन खाली है, इधर क्या भरना है, मिर्जया रक्षते रूपम कुलवृतेन रक्षते। तो इस तरह से मौखिक प्रश्न 1 और मौखिक प्रश्न 2 को आप सभी ने समझ लिया। अब बढ़ते हैं अभ्यास लिखित के तरफ। लिखित में कह रहा है एक पदेन उत्तरम वदत। देखो बच्चों इसको भी कह रहा है कि एक पद में ही उत्तर बोलिए, ठीक है, एक पद में उत्तर बताइए, एक शब्द में उत्तर बताइए। केशाम तत्वज्ञः पंडितोच्यता, केशाम तत्वज्ञः पंडित उच्यता, किसे रहस्य को जानने वाला पंडित कहा गया है, तो उत्तर है सर्वभूता नाम, सभी भूतों के, देखो सभी जीवों के रहस्य को जानने वाले को पंडित कहा गया है। प्रश्न संख्या क है अनाहुतः कः प्रविशति, बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है, तो उत्तर होगा मूढ़चेता या नराधमा, दोनों लिख सकते हैं या कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या ग दिया है धर्मः केन रक्षते, धर्म से किसकी रक्षा, किससे धर्म की रक्षा होती है, तो उत्तर होगा सत्येन, सत्येन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या घ क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या घ कह रहा है क्षमा कम हंति, क्षमा किसका नाश करती है, तो क्रोधम, क्रोध का। सुखवाहा का, सुखवाहा सुख देने वाली कौन है, तो उत्तर होगा अहिंसा, ठीक है। च है नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम, नरक के तीनों द्वार
किसका नाश करते हैं? उत्तर होगा आत्मना, यानी अपना, स्वयं का। उसके बाद दिया है केन षड दोषा हातव्या। यानी किसके द्वारा 6 दोष छोड़ देना चाहिए? तो भूति मिच्छिता, ऐश्वर्य को चाहने वाले जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उन्हें 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए, जो अपनी उन्नति चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य कितिन प्रत्यय प्रयोगेन शब्द निर्माणम करणीयम। उदाहरण के अनुसार कितिन प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द निर्माण कीजिए। उदाहरण में दिया है भूधन कितिन, ठीक है, हो गया है भूति है। तो इसी तरह से और भी उदाहरण है, कह रहा है कैसे ही आपको बनाना है। तो उदाहरण के अनुसार हो जाएगा गम धन कतिन गति, शम धन कतिन शांति या क्षति, तृप धन कितिन तृप्ति, रम धन कतिन रति, श्रम धन कितिन श्रांति है, और सम धन रिद्ध धन कितिन समृद्धि, वृद्ध धन कितिन वृद्धि, नी धन कितिन नीति, हन धन कितिन हंति, क्री धन कितिन कृति। बच्चों ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जितने भी शब्द हैं, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग के शब्द हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि उदाहरण अनुसारम वाच्य परिवर्तनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। वाच्य में परिवर्तन करना है, बोलने के विषय में परिवर्तन करना है। देखिए उदाहरण में एक दिया है, कह रहा है क में एक वाक्य है कर्तृवाच्य का और दूसरा वाक्य है कर्मवाच्य का। ध्यान से समझना है। कर्तृवाच्य वह वाक्य है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कर्म की प्रधानता होती है और उस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। उम्मीद है कि आप सभी इसे समझे होंगे। चलिए देखते हैं कर्तृवाच्य में क्या दिया है। विनयः अकीर्तिः हन्ति। विनय अपयश का नाश करता है। कर्मवाच्य में है विनयेन अकीर्ति हन्यते। विनय के द्वारा अपयश का नाश होता है। ऐसे आप सभी को समझते हुए बाकी के प्रश्नों का उदाहरण बनाना है। प्रश्न संख्या क कह रहा है पराक्रमः अनर्थम हन्ति। और यह वाक्य किसका है? कर्तृवाच्य का है, ठीक है। पराक्रमः अनर्थम हन्ति। पराक्रम से अनर्थ यानी दरिद्रता या गरीबी का नाश होता है। ये तो अर्थ हो गया। लेकिन बच्चों ये ध्यान देना है कि जब कर्मवाच्य से वाक्य बनेगा तो देखिए कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया विभक्ति जब कर्मवाच्य में होगा तो। और कर्म हो जाएगा आपका, कर्म आपका होगा एक वचन में और यहाँ हो जाएगा हन्यते, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हन्यते यानी ये आत्मनेपद में प्रयोग हो जाएगा। यहाँ दिया है क्षमया क्रोधः क्षमया क्रोधः हन्यते। अब यहाँ आप अच्छे से और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ क्षमया में पहले ही तृतीया लगा दिया है। क्षमया में तृतीया विभक्ति है, स्त्रीलिंग है। लतया जैसे होता है वैसे क्षमया होता है। तृतीया विभक्ति हो गई और तृतीय विभक्ति के साथ यहाँ प्रथमा विभक्ति हो गई। क्रोधा क्या है? प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। और
आपका जो है क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के, क्रिया किसके अनुसार हो जाएगा, क्रिया आपका कर्म के अनुसार हो जाएगा। यानी यहाँ पे तृतीया है तो तृतीया इसके अनुसार आपका क्रिया हो जाएगा हन्यते। और यहाँ पर जब आप उसे इस कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो ये तृतीया से हो जाएगा प्रथमा में। तृतीया से किस में होगा, प्रथमा में। कर्ता प्रथमा में हो जाएगी। और कर्म किस में होगा, कर्म आपका हो जाएगा द्वितीया में। कर्म हो जाएगा द्वितीय विभक्ति में, ठीक है। और क्रिया फिर आपका प्रथमा के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार बदल जाएगा। तो इसी तरह से बच्चों आपको ये समझ लेना है कि जब भी हम कर्तृवाच्य में प्रयोग करेंगे तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा में होगा, जो कर्म होगा वो द्वितीय विभक्ति में होगी और क्रिया कर्ता के अनुसार होगा। और कर्मवाच्य में जैसे वाक्य बदलेंगे तो वहाँ पे कर्ता तृतीय विभक्ति में हो जाएगी और कर्म प्रथमा विभक्ति में तथा क्रिया कर्म के अनुसार हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे के मन में इस प्रश्न को लेकर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो भी नए छात्र इसको देख रहे हैं और अपनी तैयारी वर्ग 10वीं के लिए बिहार बोर्ड से कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी जो है, जो घंटी का आइकन है उसे प्रेस कर लें और ऑल का बटन दबा लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करें तथा लाइक भी करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हमें पता चले कि आप सभी इस वीडियो को पसंद करते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ चुके थे। प्रश्न संख्या गौ देखते हैं। कह रहा है योगः विद्याम रक्षति, योग विद्या की रक्षा करती है। अब यहाँ है योगेन विद्या रक्षते। यहाँ देखिए बस वही चेंज करना है, यहाँ प्रथमा विभक्ति है, यहाँ तृतीय विभक्ति है, यहाँ द्वितीय विभक्ति है, यहाँ प्रथमा विभक्ति है और यहाँ रक्षति है, यहाँ रक्षते है, ठीक है। अब आगे दिया है मृजया, तो ये पहले ही कर्मवाच्य दे दिया है। अब कह रहा है कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य कीजिए। तो कर्मवाच्य में पहले यहाँ तृतीय विभक्ति दिया है मृजया रूपम रक्षते, तो इसे आपको करना है मृजा रूपम रक्षति, तब आपका होगा कर्तृवाच्य, ठीक है। अब यहाँ दिया आचरेण अलक्षण हन्यते, आचरण से कुलक्षण का या कुरूपता का नाश होता है। तो यहाँ आपका नीचे हो जाएगा कर्तृवाच्य में आचरण अलक्षणम हन्ति। उसके बाद जो प्रश्न है वह है मया ग्रंथः पठ्यते, कर्मवाच्य है। जैसे यहाँ तृतीय दिखा, आंख बंद के क्या होगा, कर्मवाच्य होगा, ठीक है। और इसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। मया ग्रंथम पठ्यते, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। और अहम ग्रंथम पठामि, मैं ग्रंथ को पढ़ता हूँ। तो ये आपका हो गया कर्तृवाच्य। उसके बाद से देखिए प्रश्न संख्या 6 में फिर बदल दिया है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि वयम वेदम पठामः, यानी कर्तृवाच्य है और उसको बनाया है तृतीय विभक्ति में, बहुवचन है ना। तो यहाँ वयम बहुवचन है तो अस्माभि भी बहुवचन होगा, यानी कर्ता बहुवचन में है। वेदा पठ्यन्ते, ठीक है। यहाँ पठ्यन्ते होना चाहिए, पठ्यन्ते ऐसे रहेगा बच्चों, सुधार कर लेना आप लोग, ठीक है। इसमें बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर को लिखिए। प्रश्न है कि पुरुषेण के षड दोषा हतव्या, पुरुष को कौन से 6 दोष छोड़ देना चाहिए।
उत्तर होगा पुरुषेण निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रताम षड दोषा हातव्या। यानी पुरुष को निद्रा, नींद, तंद्रा, उंघाई, भय, डर, क्रोध, गुस्सा, आलस्य और लंबे समय तक, देर समय तक काम करने की आदत को छोड़ देना चाहिए। चलो बच्चों, पंडितः कहा उच्यते, किसे पंडित कहा गया है? ठीक है। सर्वभूतानां तत्वज्ञः योग्यज्ञः सर्वकर्मणां च उपायज्ञो नरः पंडित उच्यते। सभी भूतों के तत्वों को, रहस्यों को जानने वाला, योग के कर्मों को जानने वाला, उपाय के रहस्य को जानने वाले व्यक्ति को ही पंडित कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या ग। एक एव धर्मः किम कथ्यते, एक ही धर्म किसे कहा गया है? तो बच्चों यहाँ पे उत्तर होगा एक ही धर्मः परम श्रेयम कथ्यते। किसे कहा गया है? श्रेयम कहा गया है। एक ही धर्म परम श्रेय कहा गया है, श्रेयस्कर कहा गया है एक ही धर्म को। ठीक है। घ है नरकस्य कानि त्रीणि द्वाराणि सन्ति। नरक के कौन से 3 द्वार हैं? नरकस्य काम क्रोध तथा लोभ त्रीणि द्वाराणि सन्ति। यानी नरक के काम, क्रोध तथा लोभ 3 द्वार हैं। अंगा प्रश्न है कस्य कस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभा। ठीक है। कैसे कैसे, किस तरह के श्रोता और वक्ता दुर्लभ है? तो उत्तर होगा अप्रियस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अप्रिय बोलने वाले किंतु उचित बोलने वाले वक्ता और श्रोता दुर्लभ है। च है स्त्रियः गृहस्य का उक्ता सन्ति। स्त्रियों को घर का क्या कहा गया है? तो उत्तर होगा स्त्रियः गृहस्य दीप्तयः उक्ता सन्ति। स्त्रियों को घर को प्रकाशित करने वाली कहा गया है, घर का दीपक कहा गया है। ठीक है, घर की लक्ष्मी कही गई है। 6 दिया है कुल केन रक्षते। किससे कुल की रक्षा होती है? उत्तर होगा कुलम वृतेन रक्षते। आचरण से कुल की रक्षा होती है। 5वां प्रश्न है निम्नांकित पदै एकैकं वाक्यम रचयत। नीचे लिखे गए पद से एक एक वाक्य की रचना कीजिए। पहला है उच्यते, सह पंडित उच्यते, वह पंडित कहा गया है। त्यजेत यानी त्याग देना चाहिए। कामः क्रोधः च लोभम त्रयम त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ इन तीनों को त्याग देना चाहिए। बहुभाषते, मूढ़ अपृष्टो बहुभाषते। मूढ़ बिना पूछे ही बहुत बोलता है। विश्वसिति, विदुरः विश्वसिति, विदुर विश्वास करते हैं। वर्तते, महाभारत स्वतंत्र ग्रंथः वर्तते, महाभारत स्वतंत्र ग्रंथ है। विघ्नन्ति, मूढ़चेता नराधमः विघ्नन्ति, मूढ़चेता नराधमः विघ्नन्ति यानी मूर्ख हृदय वाला मनुष्यों में नीच विघ्न डालता है। उसके बाद है रक्षा, विद्या योगेन रक्षा भवति। योग से विद्या की रक्षा होती है। बच्चों इस प्रकार से ये सारे वाक्य हमने आपके उस श्लोक से ही उठाकर बना दिया है, जो कि आपके लिए आसान हो और आसानी से आप उसे समझकर अभ्यास कर सके, ताकि परीक्षा में जब आए तो आप आसानी से उसका वाक्य प्रयोग कर सकें। अब यहाँ से जो प्रश्न है वो आपके हिंदी में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, यानी आपके पाठ से ही होंगे, लेकिन पूछने का तरीका जो शैली है वो हिंदी भाषा में होगी।
ठीक है, तो आप हो जाए तैयार, क्योंकि ये जो भी प्रश्न है ये लगातार पूछे गए प्रश्न हैं 2018 से लेकर के 2024 तक के। पहला प्रश्न है, विदुर नीति किस प्रकार का ग्रंथ है? तो प्रश्नोत्तर रूप का ग्रंथ है। दूसरा है, पराक्रम किसको समाप्त करता है? तो गरीबी को या अनर्थ को। अच्छे व्यवहार से क्या नष्ट हो जाते हैं? अशुभ लक्षण। हाँ, जब आप में अच्छाई धीरे धीरे आने लगेगी तो जो भी अशुभ बातें हैं, अशुभ लक्षण है, अशुभ व्यवहार है, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। चौथा प्रश्न है, अप्रिय किंतु पथ्य के समान सत्य बोलने वाले कैसे प्राप्त होते हैं? कठिनाई से, यानी दुर्लभ से, दुर्लभ से। ठीक है। अपयश को कौन नष्ट करता है? नम्रता। कहीं कहीं विनम्रता भी आएगा ऑप्शन में, तो नम्रता विनम्रता एक ही है। ठीक है बच्चों, हम ऑप्शन पे नहीं बनाते हैं क्योंकि मेरे पास उतना वक्त नहीं होता है। ऑप्शन आप सभी सही वाला ऑप्शन समझ लीजिए, बाकी के ऑप्शंस को आपको टच ही नहीं करना है। किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो अहिंसा से। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? तो वो है विद्या। विद्या से तृप्ति मिलती है। रूप की रक्षा किससे होती है? तो उबटन से। आगे है, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? तो ये नरक के 3 द्वार हैं। ठीक है। अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? तो सद्व्यवहार, यानी अच्छे व्यवहार। प्रश्न 11 है, धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से। ठीक है, आगे समझिए। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो महाभारत का। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? विदुर है। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो धृतराष्ट्र का। 16वां प्रश्न है कि विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? नीति श्लोका। 17वां है, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? तो धर्म, एको धर्म। आप लोग पढ़े हैं, एको धर्म परम श्रेया। खानदान की रक्षा किससे होती है? तो आचरण से। कुलम वृतेन रक्षते। किससे विद्या की रक्षा होती है? योगेन, यानी अभ्यास से। क्षमा किसकी हत्या करता है या नाश करता है? तो क्रोध की। नरक के कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। घर की लक्ष्मी कौन होती हैं? स्त्री होती हैं। गरीबी को कौन दूर करता है? उद्यम। उद्यम माने परिश्रम, मेहनत, पराक्रम। प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो यहाँ पे आपका होगा निद्रा, तंद्रा, ये तीनों इसमें सुधार करना है, ये तीनों हटा देना है। निद्रा, तंद्रा, और उसके बाद होगा आपका भय क्रोधम, भय क्रोधम, क्रोधम, और फिर था आपका आलस्य और दीर्घ सूत्रता। आलस्य और दीर्घ सूत्रता। ठीक है, क्रोधम में यहाँ ये रेफ नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए इतना आप लोग सुधार कर लीजिएगा, हमसे चूक हो गया था वहाँ पे। यहाँ रहेगा 6 में कि निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो दोष होते हैं 6 प्रकार के।
धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है? तो विदुर से। उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। उसके बाद है नराधम किस पर विश्वास करता है? तो अविश्वासी पर। इसके बाद है बच्चों, सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? पंडित कहलाता है। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो अधम या नीच व्यक्ति। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? नीति श्लोका की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, परम तृप्ति देने वाली क्या है? वो है विद्या। और आचार का हनन किससे होता है? तो अलक्षणम से। ठीक है, इसीलिए अब ये अंतिम प्रश्न था। तो बच्चों देखिए, पुस्तक में तो आप लोग को केवल मौखिक, लिखित, रिक्त स्थान की पूर्ति और कर्मवाच्य, भाववाच्य ये सब देता है, लेकिन आप लोगों का जो प्रयास हो, मैं चाहती हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम में अधिक से अधिक यानी 100% तक अंक अर्जित कर सकें। इसलिए मैं इस श्लोक का भी अर्थ दे देती हूँ और इस पाठ पर आधारित जितने प्रश्न बन सकते हैं यथासंभव मैं अपने प्रयास से यह प्रयास करती हूँ कि आप सभी को वह प्रश्न इसमें एक साथ दे दूँ, ताकि आप उसका अभ्यास करें और परीक्षा में पूछे जाने उन सभी प्रश्नों का आप रिवीजन कर सकें। 2, 4, 5 प्रश्न आपको इससे ज़रूर मिलेंगे। इसलिए आप सभी पाठ को नज़रअंदाज ना करें, वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, परखें और फिर उसे लिखें और लिखने के बाद अभ्यास अवश्य करें, क्योंकि बार बार नीति श्लोका भी कह रहा है कि विद्या योगेन रक्षते, अभ्यास से ही विद्या की रक्षा होती है। देखो बेटा, मैं की बुराई कर रही हूँ ना ही अपनी बड़ाई कर रही हूँ। कोई भी शिक्षक अपने प्रयास के अनुसार अपना सब कुछ प्रयास करके देना चाहता है, अपना 100% समझाने का प्रयास करता है, सिखाने का प्रयास करता है कि हमारे छात्र, हमारी छात्राएं हमारे विषय में निपुण हो, पारंगत हो, विद्वान हो और 100% अंक उसमें अर्जित करें और अंक के साथ साथ उस विषय के बारे में ज्ञान अर्जित करें। दोनों मायने रखता है। केवल हम परीक्षा उत्तीर्ण कर लें तो हम महारत हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कृत जो है हमारी लैंग्वेज है, भाषा हमेशा सीखनी पड़ती है। तो हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से भी तैयारी करनी है और भाषा को सीखने के दृष्टिकोण से भी सीखना है। और भाषा तभी आप सीख सकते हैं जब उसके शब्द, अर्थ, संधि, समास, प्रत्यय इन सभी चीज़ों को समझते हुए सीखते हैं। और सीखने का कार्य तभी हो सकता है जब आप उसका बार बार अभ्यास करें, क्योंकि मानव में यह एक प्रवृत्ति है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं अगर उसका अभ्यास न करें तो बहुत ही जल्दी वो विस्मृत हो जाती है, भूल जाती हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।